हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सतीश स्वागत करता हूँ आपका अपने इस वीडियो लेक्चर में। आज से हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बारी बारी। मैंने पहला चैप्टर जो लिया है वो बहुपद है और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन जानना पड़ेगा कि बहुपद किसे कहते हैं और हम बहुपद क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो हम जान लेंगे कि बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद क्या होता है, मैंने इधर पहले से ही कुछ नोट कर लिया है पॉइंट्स। देखिए बहुपद क्या होता है, चर राशि और अचर राशि को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, बहुपद। यानी हमारे कहने का क्या मतलब है, चर राशि और अचर राशियों के संग्रह को ही क्या बोलते हैं, बहुपद। यदि हम इसकी आसान डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चर राशि तथा अचर राशियों के संग्रह को बहुपद कहते हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि बहुपद क्या होता है। और बहुपद तो मैंने आपको बता दिया, बट ये क्वेश्चन उठता है कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। देखिए चर राशि वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। इसका कहने का क्या मतलब है मेरा, जैसे मैंने बता दिया कि चर राशि, देखिए मैंने हेडिंग कर ली है चर राशि। चर राशि में वो मान होता है जिनका मान बदलता रहता है। ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चर राशि से एक्स ले लिया, मान लिया वाई है, जेड है, तो ऐसी ऐसी राशि है जिनका मान बदलता रहता है। बदलने का क्या मतलब, जैसे एक्स इक्वल टू, कभी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 3 आती है, ऐसे डॉट 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 एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। ऐसे ही वाई की वैल्यू लिया जाए तो कभी 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे मान आते रहते हैं। तो इसलिए इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चर राशि वह राशि होती है जिनका मान बदलता रहता है। और अचर राशि के बारे में हम बता सकते हैं कि अचर राशि क्या होती है। मैं अचर राशि लिख देता हूँ मैंने। अचर राशि आप खुद ही बता सकते हैं कि अचर राशि क्या होती है, क्योंकि चर राशि की जस्ट अपोजिट होगी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक है चर तो दूसरा है अचर। यानी अचर राशि क्या होगी, जिनका मान बदलता रहता है। अगर हम ये कहें तो जिनका मान नहीं बदलता है, जिनका मान फिक्स होता है। और अचर राशियों में सभी नंबर आते हैं, जैसे कि 2, 3, 4 डॉट 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 जो भी है नंबर। जैसे अब 2 के जगह पे हम 3 नहीं लिख सकते हैं, या 2 के जगह पे कोई अलग नंबर नहीं लिख सकते। या अगर ये 3 है तो आंसर नंबर 3 ही रहेगा, क्योंकि ये एक फ़िक्स वैल्यू है। तो जो फिक्स वैल्यू होती है उसे अचर राशि कहते हैं। अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करके जो समीकरण बनाते हैं, जो इक्वेशन बनता है, वो बहुपद कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि चर और अचर राशियों के संग्रह को बहुपद कहते हैं। चर राशि क्या होती है, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाता है। और अचर राशि क्या होती है, जिनका मान नहीं बदलता है, वो अचर राशि कहलाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि बहुपद का प्रकार कितना होता है। बहुपद, देखिए बहुपद के प्रकार अगर हम हेडिंग करना चाहें तो लिख सकते हैं बहुपद के प्रकार। जान लेते हैं कि काइंड्स ऑफ बहुपद कितने होते हैं। बहुपद के प्रकार, देखिए ये फिलहाल कुछ बेसिक नोट्स हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुपद के प्रकार क्या होता है, जान लीजिए। बहुपद बहुत कई टाइप्स के होते हैं, तो इसमें कुछ बहुपद हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। जैसे नंबर 1 और नंबर 2। जैसे अगर मैं ये कहूँ तो पहला मान लेते हैं कि एक पदी बहुपद कह सकते हैं। एक पदी बहुपद एक के साथ आएगा, एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी। नाम से इसके पता चल रहा है कि इसमें पदों की संख्या क्या होगी, दो होगी, दो पदी बहुपद। यदि तीसरा लिया जाए तो क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही यदि पदों की संख्या बढ़ती जाए तो उसे एक पदी, यदि 2 पदों की संख्या हो तो द्विपदी, और 3 पदों की संख्या हो तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ये थे कुछ बहुपद के प्रकार। और घात के आधार पर भी बहुपद को कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे घात के आधार पर कहें तो अगर घात के आधार पर बहुपद के आधार पर बहुपद के प्रकार, देखिए घात के आधार पर कहने का क्या मतलब, जैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बहुपद कैसे पहचानेंगे। एक पदी बहुपद क्या होता है, इसमें पदों की संख्या क्या होगी, एक होगी। एक कहने का क्या मतलब है मेरे, जैसे अगर हम ले लें कोई एक बहुपद है, जैसे ये नंबर ले लें एक चर। ये कौन सी राशि आप बता सकते हैं, चर है कि अचर। तो एक अचर राशि है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, एक है।
और ये ले लीजिए, मान लीजिए मैं चर और अचर राशि दोनों मिला के, एक चर और एक अचर दोनों राशि मिला के बना दिया, तो ये एक बहुपद, एक पदी बहुपद हो गया। और ये देख से ले लेते हैं तो द्वि एक पदी बहुपद ये हो गया। देखिए सब अलग अलग है, ये अलग अलग एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, इसमें पदों की संख्या क्या है 1 है, इसलिए हम इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद का क्या मतलब, जैसे इसमें पदों की संख्या 2 होगी, पदों की संख्या का 2 होने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 8 रहा एक पद और दूसरा पद 2x रहा। साइन से मतलब नहीं है, इसमें पदों की संख्या जैसे में देखिए 1 इसमें 2, इसमें 2 पद है इसलिए हम इसे कह सकते हैं द्विपदी बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो ले सकते हैं कि 3x + 4, इसमें भी देखिए एक पद हो गया एक दूसरा पद, तो टोटल मिला के ये 2 पद। ऐसे ही बहुत सारे हैं जिसमें पदों की संख्या अगर 2 हो तो इसे द्विपद बहुपद कहते हैं। यदि इसी तरह अगर हम 3 पद लिख लें, जैसे कि x² + 4x + 3, तो इसमें पदों की संख्या देखिए कितना है 1 2 3, 3 पद है इसलिए इसे त्रिपद बहुपद कह सकते हैं। यदि पदों की संख्या 2 हो तो इसे द्विपद, यदि पदों की संख्या 1 हो तो इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब हम घात के आधार पे बहुपद को डिफाइन करेंगे, घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक पदी, देखिए इसको कैसे कर डिफाइन करेंगे, हम लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए घात के आधार पे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो देखिए इसे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ ये गलत हो गया, चतुर्थ घात बहुपद। ये सब बेसिक नोट्स है, बस आप इसे समझ लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। द्विघात बहुपद का क्या मतलब, घात देखिए द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, यानी इसके घातों की संख्या अगर 2 हो तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे कि देख लीजिए x² + 4 ये कोई बहुपद, ये कोई बहुपद है, x² + 4 ये कोई बहुपद है जिसकी घात देखिए सबसे अधिकतम घात, जो अधिकतम घात होती है उसी को वही उसका घात कहलाता है। इसकी पावर की संख्या कितनी है 2 और इसकी पावर की संख्या ये, तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी होती है 2, यानी इसे हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद क्योंकि इसके पावरों की संख्या कितनी है 2। यदि मैं इसे लूँ त्रिघात बहुपद, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए x², ये लिख लेते हैं x² + 4x + 3, तो इसमें भी देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, तो जो सबसे अधिकतम घात होता है वही उसका घात होता है। इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है 2, इसलिए हम कह सकते हैं ये द्विघात बहुपद है। यदि इसकी पावर की संख्या अगर 3 हो जाए, यदि x³ + 3x² + 4 ऐसे करके लिखना चाहें तो देखिए सबसे अधिकतम घात की संख्या क्या है, इसमें 1 पहले से है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो अधिकतम घात की संख्या 3 है, इसलिए इसे त्रिघात बहुपद। यदि अधिकतम घात की संख्या 4 हो तो इसे चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे ही घात की संख्या बढ़ती जाती है और बहुपद के प्रकार भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये थे कुछ बहुपद के प्रकार। और देखिए बहुपद का एक मानक समीकरण होता है, अगर उसमें एक कोई जो वैल्यू हो, जो चर राशि होती है, इसकी वो वैल्यू अगर उसके रखने पे अगर इक्वेशन क्या हो जाए टोटली 0 हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई इक्वेशन लिखना चाहें, शून्यक निकालने का कैसे पता चलता है, जैसे लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहें तो ax² + bx + c, ये एक इक्वेशन है द्विघात बहुपद का, ये इक्वल होता है 0 के। देखिए द्विघात बहुपद का एक शून्यक है, सॉरी बहुपद है, इसमें घातक संख्या 2 हो तो इसलिए द्विघात बहुपद है। देखिए अगर हम इसको शून्यक निकालना चाहें, शून्य का क्या मतलब है, ऐसी वैल्यू जिसको रखने से पूरा इक्वेशन क्या हो जाए 0 की इक्वल हो जाए तो वही उसका शून्य कहलाता है। यदि इसकी घात की संख्या जितनी होती है वो इतने ही उसके शून्यक होते हैं। यदि पावर इसकी 2 है तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। यदि इसके पावर 3 है, यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन इसकी घात 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। यदि इसकी घात 4 है तो शून्यकों की संख्या 4, 5 है तो शून्यकों की संख्या 5, यानी टोटल डिपेंडिंग करता है शून्यकों की संख्या उसके घात पे, जितनी उसकी घात उतना ही उसके शून्यक होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यक क्या होता है। शून्यक वह मान होता है जिसको रखने पर बहुपद क्या हो जाए 0 की इक्वल हो जाए तो उसे शून्यक कहते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं शून्यक। देखिए अब अगर एक्सरसाइज, ये थे कुछ बेसिक नोट्स, इस एक्सरसाइज के लिए काफ़ी हैं। अगर हम अगले एक्सरसाइज में जाएंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगे उस तरह हम सारे नोट्स आपको देते रहेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब पूरा वीडियो देखिए, आप कंप्लीटली बहुपद समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज।
तो देखिए अगर बहुपद का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें पूछा है ग्राफ बनाकर हम किसी शून्य को ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत आसान है। अगर हम देखें, अगर मैं आपको पूछूं, जैसे देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसे एक्स एक्सिस कह सकते हैं और इसे वाई एक्सिस। देखिए अगर ग्राफ में अगर कोई लाइन है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ ये ऐसे करके, एक कोई भी लाइन ले लेते हैं, तो कुछ भी ले लें। देखिए इसमें हमें बस, अगर इसमें हम पूछें इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या कैसे बताएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था अगर समीकरण दिया हो उसके पावर जितना हो वही उसका घात कहलाता है, बट यहाँ पे तो समीकरण नहीं दिया है, यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से हमें शून्य पूछा है, तो कैसे पता करेंगे। आप याद रखिए यदि यक्स एक्सिस पे जितनी बार कोई रेखा कटती है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो ये रेखा देखिए, हमें वाई से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है यक्स अक्ष से। तो ये देखिए रेखा जब जो होती है यक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काट रही है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। समझ में आ रहा है आपको। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूँ, देखिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये देखिए मैं एक ये ले लिया और ये एक था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं आपको अगर कहूँ कि एक कोई लाइन है जो ऐसे गुजर रही है, तब बताएंगे इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान है। अगर शून्य बताना चाहें तो ये देखिए इसके शून्यकों की संख्या में पता करूँ। मैंने बताया था कि यक्स अक्ष पे जितनी बार काटे उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है, वो चाहे धन की दिशा में काटे चाहे ऋण की दिशा में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये जो लाइन है यक्स अक्ष पे कितनी बार काटी, सिर्फ एक बार। यहाँ पे ये एक सच को काटने का क्या मतलब, यक्स अक्ष से जितनी बार गुजर के जाती है वही उसका शून्यक होता है। तो यहाँ से एक बार गई यानी इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ऐसे एग्जांपल नंबर अगर हम 3 आपको दें तो देखिए बहुत आसान है। ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, ये इसी बेस पे क्वेश्चन आधारित है। ये ग्राफ दिया है और उसमें पूछ रहा है कि आप शून्यकों की संख्या बताइए। देखिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, इसमें आप शून्यकों की संख्या खुद ही बताइएगा कमेंट में। देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए एक रेखा है, ये ऐसे गई ऐसे और ऐसे, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे। इसमें शून्यकों कैसे, कितने शून्य क्या बताएंगे, कोई भी बता सकता है कमेंट में। अगर आपको आता है तो ज़रूर बताइए। देखिए मैंने बताया था कि यक्स अक्ष पे जितनी बार काटे, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, यक्स एक्सिस पे जितनी बार रेखा काटे वही उतने उसके शून्यकों की संख्या होती है। हमें वाई से कोई मतलब, देखिए यक्स अक्ष पे एक यहाँ पे क्रॉस की, एक यहाँ पे, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 बार ये एक्स एक्सिस को काटी है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर अगर एग्जाम्पल नंबर 3 लें, थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। देखिए ये स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको बता दिया है, ग्राफ की हेल्प से अगर हम शून्यकों को पता करना चाहें तो क्या होता है। शून्यक मैंने बता दिया है, शून्यक वह मान होता है जिसको रखने से समीकरण क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक रेखा लेता हूँ, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे ऐसे क्रॉस करते 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 ऐसे हो गया, तो बताएंगे इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो फिर वही सारा सब में सेम ही रूल है। अगर हमको इसका शून्यक पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। देखिए एक ये रेखा जो होती है एक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ कट रही है वो बस देखिए, बाकी कहाँ जा रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें एक्स से मतलब, ये एक्स अक्ष को देखिए कि यहाँ पे काटी, एक क्रॉस की यहाँ पे, एक क्रॉस की यहाँ पे, यानी ये टोटल 3 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस की, यानी इसको शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3, है ना। इसकी शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर हम एग्जाम्पल 4 देखें, देखिए ये सारे एक्सरसाइज, अगर ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो आप पहले एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही आसान तरह से कर लेंगे। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो किताब में तो दिए गए हैं, मैं किताब का आपको नहीं सॉल्व करने वाला क्योंकि किताब आप खुद ही कर लेंगे, बहुत ही आसान है। और मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल अपने समझा देता हूँ, बाकी आप एक बार एक्सरसाइज को लगाइएगा और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें शून्यकों की अगर संख्या पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। अगर पहले मैं एक लाइन बना लेता हूँ जो एक्स एक्सिस को काटेगी। देखिए एक लाइन ऐसे गई और ऐसे आ गई, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, कोई बताना चाहेगा। शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यक की संख्या कितनी है, इसमें भी शून्यकों की संख्या 2 है। कैसे 2 है,
देखिए ये 125 को एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे क्रॉस किया है, यानी इसमें ये 2 बार क्रॉस किया तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 2, है ना। ऐसे ही अगर एक और भी बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो आप देखते रहिएगा, वीडियो पर बने रहिए और आपको पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। अब तक तो आप क्वेश्चन समझ भी गए होंगे, अगर आपको आ रहा है तो जवाब देते रहिएगा क्वेश्चन मेरे साथ साथ। देखिए मैं एक फिगर बनाने वाला हूँ, इसमें आप शून्यकों की संख्या बताएंगे। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये देखिए 126 मैंने बना दिया, ये हो गया y26 और ये होगी एक रेखा। अब बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? अगर शून्यकों की संख्या में पता करनी हो तो कितनी है, कोई बताया ना चाहेगा? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 1। कैसे 1 है? क्योंकि ये जो रेखा है इस y26 हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है x26 है। ये जो x26 ये x26 को कितनी बार क्रॉस करती है? तो एक बार क्रॉस करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हुई? 1। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल समझना चाहें तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, अगर आप ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपको टोटली सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल नंबर अगर हम 6 तो आपको समझाना चाहें, एग्जांपल नंबर 6 देखिए, एक फिगर है, ये रहा x26 और ये रहा y26। अगर इसमें देखिए एक रेखा गई कोई इस तरह, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, अगर जिसको आता है कमेंट में ज़रूर बताएगा। ये ऐसे गया और ऐसे इस तरह क्रॉस किया, तो कोई बताना चाहेगा इसमें शून्य कितने हैं? शून्यकों की संख्या इसमें क्या है, कोई बताना चाहेगा? शून्यकों की संख्या बताइए, एक बार देखिए और बताइएगा। देखिए मैं बता देता हूँ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ये x26 है, ये y26 है। शून्यकों की संख्या इसमें 4 है। कैसे 4 है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये x26 पे कितनी बार काटा है? 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स ये क्या हुआ है, x26 से होकर गुजरा हुआ है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी रही? 4। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, देखिए अगर वो जाए ही ना तो क्या कहेंगे? एक फिगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, अगर इसे आप समझ गए तो लगभग आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखना चाहें, एक रेखा है, ये रहा ऐसे और ये गई ऐसे। अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछें, जैसे कि अब जो रेखा है वो ऐसे गई है, ये रहा x26, ये रहा y26, तो इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या एक बार आप सोचिए, बहुत आसान है। मैंने बताया था अगर रेखा जितनी बार x से अच्छे से गुजरे उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो ये जो रेखा है ये x अच्छे से एक बार भी नहीं गई है, ये y अच्छे से गई है, हमको y से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है x अच्छे से। ये x अच्छे से बिल्कुल भी नहीं गई है, एक बार भी कहीं भी क्रॉस नहीं की, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0, है ना। अगर ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 समझाऊँ तो देखिए कैसे। अगर ये क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन फिगर बना के दिखा देता हूँ। ये रहा एक फिगर और ये रहा, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा देखिए ऐसे। बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? अगर हम शून्य पूछें तो इसमें शून्य कितने हैं बताइए? 0। क्यों 0 है? क्योंकि ये x अक्ष को एक बार भी नहीं कट किया है, जितनी बार x अक्ष को कट करे उतने ही उसके शून्यकों की संख्या। तो ये थी पहली एक्सरसाइज। अगर आपको पहली एक्सरसाइज समझ में आ गई हो तो आप बताइएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर आप देख लिए हैं तो आपको सारे एक्सरसाइज का जो 82.1 है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये था कुछ स्टार्टिंग बहुपद का, अगले लेक्चर में हम अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मैं इस वीडियो को लास्ट में अंत करने से पहले मैं आपको लिए एक होमवर्क दे देता हूं जिसमें आप शून्यकों की संख्या बताएंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप कमेंट का रिप्लाई देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन है, ये रहा एक फिगर और ये ऐसे एक सच्ची, अगर इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो रेखा है वो ऐसे और ऐसे गई है, ठीक है। तो अब इसमें बताइएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो ये आपको बतानी है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते ही आप बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो मैं आप लोगों के लिए कमेंट में छोड़ देता हूँ, अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले कुछ बेसिक फार्मूले को और भी नोट करेंगे बहुपद के। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।